हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासों का वर्णन करने वाले हैं। साथ इनकी सन भी बताई जाएगी और इनके पात्रों का भी वर्णन करने वाले हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो देते हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं यह किसी न किसी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं और उनके पात्र भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में बताएंगे कि प्रेमचंद का जन्म जो है 1980 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। उर्दू में प्रेमचंद जो हैं वो नवाब राय के नाम से लिखते थे और इनको जो प्रेमचंद नाम दिया था वह दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। और प्रेमचंद जी के जो गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं प्रेमचंद जी के गुरु थे। सबसे पहले इनके का उपन्यास देखते हैं सेवा सदन। सेवा सदन जो है इनका प्रथम उपन्यास है जो कि 1918 ईस्वी में रचित है। सेवा सदन के जो प्रमुख पात्र रहे हैं सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णचंद्र, गजाधर, उमानाथ, पदम सिंह, विट्ठल दास, रमेश दत्त, भगन राम जो हैं ये सेवा सदन के प्रमुख पात्र रहे हैं। नंबर 2 देखते हैं प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय जो है ये प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1922 में किया गया था। प्रेमाश्रय उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वह हैं प्रभाशंकर, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर, मनोहर आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं रंगभूमि। रंगभूमि जो है प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि 1925 में रचित है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं सूरदास इस उपन्यास का नायक है, ज्ञान सेवक, मिठुआ, विनय, सोपिया ये जो हैं रंगभूमि के प्रमुख पात्र हैं। तो रंगभूमि के पात्र टीजीटी 2021 में पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं निर्मला। निर्मला जो है यह 1927 में रचित उपन्यास है जिसके पात्र हैं निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, भुवन आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उपन्यास जो है 1929 ईस्वी में रचित है और प्रतिज्ञा उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं सुमित्रा, प्रेमा, पूर्णा, अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद, कमलनाथ आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं गबन। गबन उपन्यास जो है 1931 में रचित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र जो हैं जालपा, रतन, चौहरा, रामनाथ, देवी दीन आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कर्मभूमि। कर्मभूमि जो है यह 1932 में रचित उपन्यास है। इसके पात्र जो हैं डॉक्टर शांति कुमार, अमरकांत,
सलीम, सुगदा, नैना, मुन्नी आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोदान। गोदान जो है 1936 में रचित बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, नौखेराम, झिंगुरी, सिलिया आदि जो हैं इसकी प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है 1936 में रचित प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं अब जैनेंद्र। तो जैनेंद्र के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं इनको देखेंगे। जैनेंद्र के भी उपन्यास बहुत ज़्यादा पूछे रहे हैं और यह क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं, इसलिए साथ ही साथ में हमको इनके सन भी ज़रूर याद करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं परख जो है यह जैनेंद्र का पहला उपन्यास है, जो कि 1929 में रचित है। और परख उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं सत्यधन, कट्टो, गरिमा और बिहारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुनीता। सुनीता जो है यह 1935 में रचित उपन्यास है। इसके पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 है त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास जो है वो 1937 में प्रकाशित उपन्यास है और जिसके पात्र हैं मृणाल, प्रमोद, शीला आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कल्याणी। कल्याणी जो है यह 1939 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र हैं कल्याणी है, डॉक्टर असरानी है, राय साहब है, डॉक्टर भटनागर है। नेक्स्ट देखते हैं सुखदा। सुखदा जो है जैनेंद्र के द्वारा रचित उपन्यास है और जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रमुख पात्र हैं सुखदा, श्रीकांत, हरीश, लाल आदि हैं। नेक्स्ट है विवर्त। विवर्त जो है 1953 ईस्वी में रचित उपन्यास है। इसके पात्र हैं भुवन, मोहिनी, जीतेन, नरेश चंद्र हैं। नेक्स्ट हैं जयवर्धन। जयवर्धन जो है 1956 में रचित है। मुक्तिबोध जो है 1966 में रचित उपन्यास है। तो एक बार और देखते हैं परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1966 में रचित जैनेंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो प्रमुख उपन्यास हैं, नंबर 1 है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह 1947 में रचित प्रमुख उपन्यास है। इसके जो पात्र हैं निपुणिका, भट्टिनी, सुचरिता, महामाया, बाणभट्ट, अघोर भैरव, वृत्ति वज्र जो आदि जो हैं यह बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र हैं।
नेक्स्ट देखते हैं चारूचंद लेख। चारूचंद लेख जो है यह है 1963 में रचित उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं चंद्रलेखा, मैना, भद्रकाली, सातवाहन, सीधी, मौला, नागनाथ आदि इनके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट है पुनर्वा। पुनर्वा जो उपन्यास है वो 1973 में रचित उपन्यास है और पुनर्वा उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं मृणाल है, चंद्रा, मादी, मंजुला, बसंत सेना आदि जो हैं इनके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट उपन्यास देखते हैं अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा जो है यह 1976 में रचित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं राजा, ज्ञान सुरती, रैकव्य ऋषि, जवाला, रिजका आदि हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख उपन्यास हैं तो वह सबसे पहले है कंकाल। कंकाल जो है वो 1929 में रचित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं किशोरी, यमुना, घंटी, लतिका, माला है। दूसरी है तितली। तितली जो है 1934 में रचित उपन्यास है। और तीसरा है इरावती। इरावती जो है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय का जो प्रमुख उपन्यास है तो देहाती दुनिया जो है वो शिव पूजन सहाय का प्रमुख उपन्यास है जो कि 1926 में रचित उपन्यास है। देहाती दुनिया उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं राम टहल सिंह, मन बहाल सिंह, सोहावन, बुधिया, सुगिया, बतसिया, फुलगोनिया आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं यशपाल। तो यशपाल के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। नंबर 1 है दादा कामरेड जो कि 1941 में रचित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं हरीश, सैल आदि हैं। नंबर 2 है देशरोही। देशरोही उपन्यास जो है यह 1943 ईस्वी में रचित उपन्यास है। नंबर 3 है दिव्या। दिव्या जो है 1945 ईस्वी में रचित उपन्यास है। नंबर 4 है पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड जो उपन्यास है वो 1946 में रचित उपन्यास है। नंबर 5 है झूठा सच। झूठा सच जो है यह 1958, एक भाग 1958, इसके 2 भाग हैं और दूसरा भाग जो है 1960 ईस्वी में रचित है। झूठा सच उपन्यास के कितने भाग हैं? तो झूठा सच उपन्यास के 2 भाग हैं जिसका एक भाग 1958 और दूसरा भाग जो है 1960 में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं तेरी मेरी उसकी बात। यह भी यशपाल के द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा के जो प्रमुख उपन्यास हैं नंबर 1 चित्रलेखा जो है 1934 में रचित उपन्यास है और इसके जो पात्र हैं
चित्रलेखा, योगी, कुमारगिरी, बीजगुप्त आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 वर्ष जो है 1936 में रचित उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र हैं रमेश है, अजीत है, प्रभा है, सरोज है। नंबर 3 देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो उपन्यास है यह 1946 ईस्वी में रचित उपन्यास है और इसके जो प्रमुख पात्र हैं रामनाथ, दयानाथ, उमानाथ, प्राणनाथ हैं। नेक्स्ट देखते हैं सबही नचावत राम गोसाई। यह उपन्यास जो है 1970 ईस्वी में रचित उपन्यास है और इसके पात्र जो हैं राधे श्याम, जवर सिंह, रामलोचन पांडे है। नेक्स्ट देखते हैं अज्ञ। तो अज्ञ का जन्म जो हुआ था वह 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन जो किया गया था वह 1943 ईस्वी में किया गया था। तार सप्तक के जो कवि थे उन्हें राहों का निवेशी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इनके आगे के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो है सबसे पहले शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है यह 1941 ईस्वी में रचित प्रमुख उपन्यास है। शेखर एक जीवनी के को 2 भागों में बांटा गया है, एक 1941 में और दूसरा 1944 ईस्वी में प्रकाशित है। शेखर एक जीवनी के जो प्रमुख पात्र हैं शेखर, सरस्वती, शशि, शारदा, शांति जो हैं ये शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है यह 1952 ईस्वी में रचित प्रमुख पात्र हैं। वो 1952 में रचित है और इसके प्रमुख पात्र जो हैं रेखा, गौरा, डॉक्टर भुवन, चंद्र माधव आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने अपने अजनबी। तो अपने अपने अजनबी जो हैं यह आगे के द्वारा रचित 1961 में रचित उपन्यास है और इसके जो पात्र हैं योके, सैलमा, पाल, यान, जगन्नाथन इसके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित महत्वपूर्ण उपन्यास हैं दर्पण का आदमी जो कि 1951 में रचित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं निशिकांत, मोहन, कमला आदि हैं। नंबर 2 देखते हैं तट के बंधन जो है यह 1955 ईस्वी में रचित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं नीलम, रतिया, गोपाल, सुनील है। नेक्स्ट देखते हैं स्वप्नमयी। स्वप्नमयी जो है यह 1956 ईस्वी में रचित प्रमुख उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र हैं अलका, माधवी, नदिता, आशुतोष है। नंबर 4 है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है यह भी विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित 1992 में रचित प्रमुख उपन्यास है। अर्धनारीश्वर के जो प्रमुख पात्र हैं अजीत है, सुमिता है, विवाह है, वर्तिका है, साहिदा है, श्यामलता, राजकली जो हैं इनके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भीष्म सहनी। तो भीष्म सहनी के द्वारा रचित पात्र हैं जैसे मैया दास की माड़ी जो कि 1988 ईस्वी में रचित उपन्यास है और
दूसरा है नीलू नीलमा नीलोफर, जो कि 2000 ईस्वी में रचित उपन्यास है। तीसरा जो है 1973 ईस्वी में रचित उपन्यास है तमस, जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास है। तो नेक्स्ट उपन्यास देखते हैं अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों को देखते हैं। अमृतलाल नागर का जन्म जो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका पहला उपन्यास है महाकाल। महाकाल जो है 1947 ईस्वी में रचित उपन्यास है। अब महाकाल का जो नया नाम है वो भूख कर दिया गया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं पांचू, गोपाल, मंगला जो हैं वो महाकाल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं बूंद और समुद्र। तो बूंद और समुद्र जो है यह 1956 में रचित प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट है शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे जो हैं यह 1959 में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट है सुहाग के निपुर, जो हैं यह भी अमृतलाल नागर के द्वारा रचित 1960 में रचित प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट है अमृत और विष। अमृत और विष यह अमृतलाल नागर का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि 1966 में रचित है। नेक्स्ट है सात घूंघट वाला मुखड़ा, जो है यह 1968 में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं एक दा नैमी सराय, जो है यह 1972 में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट है मानस का हंस उपन्यास, जो है यह 1972 में रचित उपन्यास है। मानस के हंस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट उपन्यास देखते हैं खंजर नैन। खंजर नैन जो है यह भी अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है, जो कि 1981 ईस्वी में रचित है। इसके अंतर्गत सूरदास के जीवन का वर्णन किया गया है। मानस के हंस के अंतर्गत तुलसीदास के जीवन का वर्णन किया गया है और खंजर नैन के अंतर्गत सूरदास के जीवन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिखरे तिनके, जो है यह 1982 में रचित उपन्यास है। किसमें है? बिखरे तिनके 1982 में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट है अग्निगर्वा। अग्निगर्वा जो है यह 1983 ईस्वी में रचित प्रमुख उपन्यास है। तो यह जो है सभी अमृतलाल नागर के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इन्हें जरूर याद करें। नेक्स्ट देखते हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती के द्वारा रचित जो प्रमुख उपन्यास हैं गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जो है यह 1949 में रचित बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसके जो पात्र हैं गुनाहों के देवता उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं चंदर है, सुधा है, बिनती है, पम्मी है, गेसु जो है यह इसके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा जो है यह 1952 में रचित धर्मवीर भारती जी का प्रमुख उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं मणिक, मुल्ला, जमुना, लिली, सत्ती आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास जो हैं नंबर 1 है अंधेरे बंद कमरे, जो कि 1961 ईस्वी में रचित उपन्यास है। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं
नीलिमा, हरवंश, सुषमा, मनोज, सक्सेना, शोभा आदि जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतराल। तो अंतराल भी मोहन राकेश के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसके पात्र हैं कुमार, श्यामा, लता, देवकी आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं नरेश मेहता। तो नरेश मेहता के द्वारा जो रचित उपन्यास हैं, नंबर 1 देखते हैं डूबते मस्तूल। तो डूबते मस्तूल जो है यह 1954 में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं वह पथबंधु था। यह भी नरेश मेहता के द्वारा रचित 1962 में रचित प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम फाल्गुन जो है यह 1968 में रचित प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर कथा जो है यह 1979 में रचित प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं अजय की डायरी जो उपन्यास है वो देवराज के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा सोवती। तो कृष्णा सोवती के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। नंबर 1 है सूरजमुखी अंधेरे के। तो सूरजमुखी अंधेरे के जो उपन्यास है वह 1972 ईस्वी में रचित प्रमुख उपन्यास है। दूसरा है जिंदगी नामा जो उपन्यास है वो 1979 में रचित उपन्यास है, जिसमें पंजाबी के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया है। साहाजी इसके जो पात्र हैं। नेक्स्ट है दिलो दानिश। यह भी कृष्णा सोवती के द्वारा रचित 1993 ईस्वी में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं मनु भंडारी। तो मनु भंडारी जी के द्वारा रचित जो उपन्यास है तो वह है आपका बंटी, जो कि 1971 ईस्वी में रचित उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास के जो पात्र हैं बंटी, जय, शकुन जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं महाभोज जो है यह भी मनु भंडारी जी के द्वारा रचित 1979 में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं ऊषा प्रबंधा जी के द्वारा रचित जो उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, जो कि 1967 ईस्वी में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं प्रभा खेतान के द्वारा जो रचित प्रमुख उपन्यास है तो वह है पीली आंधी, जो कि 1996 में रचित प्रभा खेतान का प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं मृदुला गर्ग का जो प्रमुख उपन्यास है कठगुलाब जो है वो मृदुला गर्ग का प्रमुख उपन्यास है, जो कि 1996 ईस्वी में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं मैत्री पुष्पा। तो मैत्री पुष्पा के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास है चाक, जो 1997 ईस्वी में रचित मैत्री पुष्पा का प्रमुख उपन्यास है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासों को सन के साथ और उसके पात्रों की व्याख्या करते हुए समझाया है, और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।